हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 26 और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बिकॉज एक्सपेंडिचर का पार्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर सीखा था। आज हम देखने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर को मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया था। फर्स्ट था कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा पार्ट जो है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है? एक्सपेंडिचर विच गिव्स मोर देन 1 ईयर बेनिफिट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर। ये तो 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। इस पहला पॉइंट ये है कि इट्स प्रोवाइड मोर देन 1 ईयर बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस लेक्चर में। एक्सपेंडिचर विच गिव्स अप टू 1 ईयर बेनिफिट, ये इसका मेन जो है फीचर है। और दूसरा इसमें ये फीचर है इसमें कि इट इज़ रेगुलर इन नेचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेगुलर इन नेचर होते हैं। डे टू डे जो बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विच गिव्स मोर देन 1 ईयर बेनिफिट बट इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। मीन्स आप 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट्स ले लेते हो। मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पॉइंट है इसमें रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा एग्जाम्पल इसमें सैलरी। सैलरी जो होता है वो एम्प्लॉय को हम मंथली पे करते हैं, तो ये रेगुलर इन नेचर है। क्योंकि आप जो मंथ का सैलरी पे करोगे, जैसे अगर आपके एम्प्लॉय ने जनवरी मंथ में काम किया है तो आप उनको पेमेंट कब करोगे? या तो जनवरी एंड में करोगे या फेब के फर्स्ट वीक में कर दोगे। तो आपने उनका बेनिफिट ले लिया और उसको पेमेंट भी कर दिया, तो बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल ही जाता है बिकॉज सैलरी इज पेड ऑन मंथली बेसिस। दूसरा एग्जाम्पल है रेंट। रेंट भी हम नॉर्मली मंथली पे करते हैं। मीन्स आप जो भी प्रीमाइसेस आपने रेंट पे लिया है अपने बिजनेस के लिए, उसका रेंट आप मंथली पे करते हो और उसका बेनिफिट भी आपको मंथली मिल जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस के लिए करते हैं जो रेगुलर इन नेचर होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर तो मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। सो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरनेट चार्जेस। नॉर्मली हर एक बिजनेस में, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आज के टाइम में इंटरनेट इज़ मस्ट। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंटरनेट, तो इंटरनेट का जो चार्जेस वगैरह पे करते हैं वो भी मंथली होता है। सो इट इज़ ऑल्सो रेवेन्यू इन नेचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो तो सब बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, हर एक बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही। और बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मली वी आर पेइंग ऑन मंथली बेसिस, तो ये एक्सपेंडिचर भी जो है क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ रेगुलर इन नेचर होता है। ये एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, तो इससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किससे बढ़ती है? फिक्स असेट से बढ़ती है, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा था। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे जैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये डे टू डे एक्टिविटी वाले एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पे हम कौन से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं? जो रेगुलर इन नेचर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं।
उसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें भी डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं वो रेवेन्यू इन नेचर होते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।